हमारे पिछले वीडियो में हमने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर कार Hyundai Creta के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट को न्यूली लॉन्च टाटा कर्व के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट के साथ कंपेयर किया था। और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं इसी सेगमेंट की सेकंड मोस्ट पॉपुलर कार किया सेल्टॉस के एचटी वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट को टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट के साथ, और जानेंगे कि आपके लिए आखिर इन दोनों ही में से कौन सी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 118 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। वहीं किया सेल्टॉस के एचटी वेरिएंट में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 144 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर भले ही टाटा कर्व में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, पर क्योंकि वो एक टर्बो पेट्रोल इंजन है इसलिए पावर और टॉर्क दोनों ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं टाटा कर्व में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और वहीं किया सेल्टॉस के भी एचटी वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो टाटा कर्व का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको सिटी में अप्रॉक्स 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे अप्रॉक्स 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। और वहीं किया सेल्टॉस का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट और किया सेल्टॉस के एचटी वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो कर्व की लेंथ 4308 mm की है, वहीं सेल्टॉस की लेंथ 4365 mm की, जो कि 57 mm ज्यादा है कर्व की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है, तो कर्व की विड्थ 1810 mm की है, वहीं सेल्टॉस की विड्थ 1800 mm की। तो यहाँ पर कर्व की विड्थ अप्रॉक्स 10 mm ज्यादा है सेल्टॉस की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो कर्व की हाइट 1630 mm की है, वहीं सेल्टॉस की हाइट 1620 mm की। तो यहाँ पर अगेन कर्व की हाइट करीब 10 mm ज्यादा है सेल्टॉस की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो कर्व में आपको मिल जाता है 2560 mm का व्हील बेस, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस, जो कि अप्रॉक्स 50 mm ज्यादा है कर्व के व्हील बेस से। और व्हील भी ज्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। और जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कर्व में आपको मिलता है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर कर्व में आपको करीब 18 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो कर्व में आपको मिल जाती है 500 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर कर्व में आपको करीब 67 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो कर्व में आपको मिलती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 6 लीटर ज्यादा है कर्व की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो कुछ मामलों में टाटा कर्व बेटर है तो कुछ में किया सेल्टॉस। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो टाटा कर्व में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो नी रूम है वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। बाकी थाई सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा बेटर हो सकता था। वहीं अगर बात की जाए किया सेल्टॉस के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो मिनिमम नी रूम है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट एवरेज नी रूम यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात है थाई सपोर्ट की, तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों का रियर सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेक्स की। तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं किया सेल्टॉस के एचटी वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहां तक बात है टायर्स की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं 215/65R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स, वहीं किया सेल्टॉस के एचटी वेरिएंट में आपको 205/65R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर टायर साइज की बात की जाए, तो टाटा कर्व में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको
LED headlamps, LED tail lamps, LED DRLs, glossy black ORVMs with turn indicators, body colored flush door handles एंड रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट पे आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सचेंज फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, front cup holders, front and rear power windows, manually adjustable ORVMs, black inner door handles, driver seat height adjustment, front and rear door pockets and fully digital instrument cluster ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। वहीं अगर बात की जाए किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB Type-C पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, रियर विंडो सन ब्लाइंड एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो फीचर वाइज अगर देखने जाएं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि हैं सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पर मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा कर्व पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं किया सेल्टॉस पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो टाटा कर्व का स्मार्ट वेरिएंट आपको 9.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं किया सेल्टॉस का HT वेरिएंट आपको 10.89 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 90,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 90,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके किया सेल्टॉस के HT वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा कर्व का स्मार्ट वेरिएंट प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।